दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मटियाला विधानसभा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उनके साथ पश्चिमी दिल्ली से सांसद कमलजीत सहरावत और मटियाला से बीजेपी प्रत्याशी संदीप सहरावत भी मौजूद रहे। नितिन गडकरी ने संदीप सहरावत के लिए लोगों से वोटों की अपील की। इस देश में पैसे की कमी नहीं है। इस देश में ईमानदारी से देश के लिए और देश की जनता के लिए काम करने वाले पार्टी और नेताओं की कमी है। और हमारी नीति यह है कि हमें देश को बनाना है, और इसलिए दिल्ली में अगर डबल इंजन लग जाएगा तो अभी जो कुछ काम हुआ वो तो ट्रेलर है, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। तो आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। हमारे जो उम्मीदवार है, यहाँ के युवा उम्मीदवार, आइए इनको प्रचंड मतों से विजयी करिए। यही प्रार्थना करने के लिए आप सबके बीच में मैं आया हूं। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। कि नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री हैं, सड़क और परिवहन उनका विभाग है और पहले वाटर भी था। जिस तरह से उन्होंने अपनी विजन को रखा है, जो काम किए हैं, जो कर रहे हैं और जो करेंगे, मुझे लगता है कि दिल्ली वालों की सोच से भी बाहर है। प्रदूषण को हटाने के लिए 10 साल में आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन पूरा रोड मैप नितिन गडकरी जी ने रखा। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट को किस तरह से बेस्ट किया जा सकता है, ये नितिन गडकरी जी ने रखा। और सिर्फ एक हवा के पॉल्यूशन की बात नहीं की, उन्होंने वाटर और नॉइज पॉल्यूशन की भी बात की। तो ये विजन ही दिल्ली की रिक्वायरमेंट है। आज द्वारका के मेरे सभी रेजिडेंट्स आए होंगे, उन्हें अंतर समझ में आया होगा कि झूठ और सच दोनों सरकार में क्या अंतर होता है। और नितिन गडकरी जी ने जिस तरह से बात रखी है, हम आने वाले 5 सालों में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने पर दिल्ली को अनेक समस्याओं से राहत पाते हुए देख सकते हैं। मटियाला विधानसभा को कैसे देखते हैं कमलजीत सहरावत? मटियाला विधानसभा पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी के पास है। गली नाली सड़क, जरा सी बारिश होते ही पानी का भरना, गंदा पानी, गंदगी, ये मटियाला विधानसभा के हर क्षेत्र की समस्या है। कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है और आज मटियाला विधानसभा में हर व्यक्ति पीड़ित है, क्योंकि वो सड़कों पर जब चलता है तो सारी सड़कें टूटी हुई हैं। राशन कार्ड नहीं बने, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली, महिलाओं को आर्थिक सहायता नहीं मिली। ये सब जब भाजपा लेकर आ रही है तो लोगों का विश्वास भाजपा पर आएगा और हमारे युवा उम्मीदवार भाई संदीप सहरावत जी मटियाला से जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जीतेंगे। आपदा को भगाएंगे और भाजपा को लाएंगे। दिल्ली की जनता इस आपदा से तंग आ चुकी है और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। पूर्ण बहुमत की सरकार, अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये माहौल जो आप देख रहे हैं वो पूरी तरह भाजपा के पक्ष में है। दिल्ली की जनता भाजपा को चाह रही है। मटियाला विधानसभा को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है बड़ा उत्साह है कार्यकर्ताओं में, बड़ा उत्साह है जनता में। एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार आया है, एक युवा उम्मीदवार आया है, नए सपने लेकर आया है, नए जोश के साथ काम करेगा। बहुत बेहतरीन माहौल है और मुझे लगता है कम से कम 25 से 30 हजार का मार्जिन मिनिमम रहने वाला है। कैंडिडेट चेंज कर दिया आम आदमी पार्टी ने, क्या लगता है 10 साल काम नहीं हुआ था इसलिए? देखिए, आम आदमी पार्टी की हताशा है, हताशा में कैंडिडेट चेंज किया है। पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल है। आपने देखा हो बहुत सारे कैंडिडेट उन्होंने बदले हैं और हताशा में बदले हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से कैंडिडेट बदले जा रहे हैं। मटियाला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी संदीप सहरावत जी जीत रहे हैं। ऐसा माहौल है, जहाँ भी देखते हैं वहाँ पर लोग अपने आप ही, केजरीवाल कहते हैं हम इससे छिप लिए, परेशान हो चुके हैं।
मैं जजा कॉलोनी की बात करता हूँ, वहाँ पर भी लोग कहते हैं कि बार बदलाव चाहिए। तो जहाँ भी जा रहे इतना समूह निकल के आ रहा है और आशीर्वाद दे रहे भारतीय जनता पार्टी अब की बार दिल्ली में सरकार बना रही है। मटियाला से आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट चेंज कर दिया, क्या लगता है विकास कार्य नहीं हुए थे, लोग गुस्सा थे? नहीं, वो तो नाराज थे ही उन्होंने काम तो 10 साल में कुछ किया ही नहीं। और ये जो यहाँ पे कैंडिडेट है अभी सुमेश शौकीन जी, 5 साल विधायक रहा, उनके काम और बहन कमलजीत सहरावत जी के काम, ये तो मेरी थी, काउंसलर थी, इनके काम और उनके एमएलए होते हुए उनके काम की तुलना करके देखिए। अमरही गांव का पोचनपुर के तालाब, वाटर बॉडी इतनी सुंदर बनाई बहन जी ने, लोग वहाँ पे सेल्फी लेते हैं। और वो तो विधायक थे उस टाइम, कांग्रेस सरकार थी दिल्ली में भी और सेंटर में भी, तब भी वो कुछ नहीं कर पाए। उनका गांव का तालाब देखिए, आज तक कोई मतलब व्यवस्था जो नाम होना चाहिए ना, कुछ जिस गांव का विधायक हो वो कम से कम अपने गांव को तो कर ले। उसने अपने गांव का विकास नहीं किया, वो विधानसभा का विकास करेगा। नितिन जी आज पहुंचे, कितना फर्क पड़ेगा इससे वोटरों पे? वोटर्स पे तो फर्क पड़ेगा, आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि नितिन जी की जो एनर्जी है, जो जेस्ट है, वो अनकम्पेरेबल है। और साथ ही उन्होंने जो रोड मैप दिया है, न सिर्फ द्वारका और उससे कनेक्टिंग रोड्स का, जिसका हम बहुत साल से इंतज़ार भी कर रहे थे, उसके अलावा उन्होंने पूरे भारत में जो उनका रोड मैप है वो बताया। एक एक डेवलपमेंट के बारे में सुन के सिर गर्व से ऊंचा होता है कि हम जिस भारत की कल्पना करते हैं वो भारत हमारी आंखों के सामने साकार होने जा रहा है। हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ये आज नितिन जी को देख के और सब लोगों में बहुत जोश का माहौल था। तो आई एम श्योर वोटर्स का उत्साह भी बढ़ा है, और इसके साथ द्वारका के लोगों को जो अब तक एक विजन क्लियर नहीं था, वो विजन उनका क्लियर हुआ है। धन्यवाद। मेरा नाम अमन शर्मा है, मैं आनेमन एनक्लेव का वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट हूँ मैनेजमेंट से, और एडीआरएफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या विधानसभा में पूरा किसकी सरकार बनने जा रही है? 100% भाजपा, संदीप सहरावत। क्यों वोट देंगे लोग संदीप सहरावत? क्यों देंगे? ट्रस्ट, एक शब्द होता है ट्रस्ट। आप बताओ किस पे ट्रस्ट करोगे? दूसरी बताओ, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड कौन सी सरकार का है सिवाय भाजपा के? कोई है ना? आप सिर्फ वादे लेने तो कोई बात अलग है, काम लेना है तो फिर भाजपा ही है। संदीप सहरावत हमारे वैसे भी यंग और प्रत्याशी है और काफी एनर्जेटिक है। आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट चेंज कर दिया, क्या कहेंगे? काम नहीं हुआ था? आम आदमी पार्टी में वादे बहुत हुए थे, काम तो कुछ नहीं होता, वो भी इलेक्शन से पहले होता। उसके बाद आप किसी को ढूंढते रहे, विधायक को ढूंढते रहिए, कुछ भी करिए, आपको मिलेगा कोई नहीं। आपकी सफाई नहीं होगी रोड्स की, आपकी ट्रीज की प्रूनिंग नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात, जब 10 साल में जमुना नहीं साफ करी, अगला एक मौका कहते केजरीवाल साहब और दे दो, अगले बारी जरूर साफ कर दूंगा। मगर वो अगली बारी नहीं आती तो दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है जो हर बारी उनको वो देगी, वोट देगी और यमुना साफ होने का इंतजार करेगी। सर क्या कहेंगे, इस तरीके का माहौल बना हुआ मटियाला विधानसभा की बात करें? माहौल तो आप देख ही रहे हो, आप जगह जगह जाते हो, रोज आप मीडिया का काम कर रहे हो, हर क्षेत्र में आप जा रहे हो, कभी मटियाला, कभी पकरोला, कभी द्वारका ए, द्वारका भी, आपका छावला, नंगली, सारे वार्डों में आप गए हो मटियाला विधानसभा के। माहौल आप देख ही रहे हो, माहौल एक तरफा, हमारे हिसाब से तो एक तरफा माहौल है, और आप भी देख ही रहे हो। 100% बीजेपी सरकार आ रही है, और यहाँ से भाई संदीप सहरावत भारी मतों से जीत रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर बिहार जनता वोट करेगी? मुद्दे तो सबको सामने है, ये सड़क, नाली, पानी, कूड़ा करकट। दिल्ली में कोई काम ही नहीं हुआ पिछले 11 साल में, आप देख रहे हैं हालात क्या है। ऊपर से शीश महल बना दिया केजरीवाल ने, उसके देखो कितना करोड़ों का रुपया उसने लूट खसोट और सब, यही काम हो रहे हैं पिछले 11 साल से। सबसे बड़े मुद्दे हैं, रोज जो पब्लिकली रोज परेशानी हो रही है। आप द्वारका की सड़कों को देखिए, द्वारका सिटी सबसे अच्छी मानी जाती है दिल्ली में, लेकिन उसकी सड़कों पे जब आप रोज निकलते हो, कोई सड़क ऐसी आपको मिली आज तक जिस पर गड्ढा ना हो, सब सड़कों पे गड्ढे ही गड्ढे। मटियाला विधानसभा को कैसे देखते हैं? मटियाला विधानसभा लगभग 4.5 लाख वोटर हैं हमारे, 4,52,000। तो उसमें मैं आपको अभी बताए 6 मंडल है हमारे, 6 मंडल में आप लोग रोज ही जाते हो। हमें तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव, मैं बता के संदीप सहरावत जी यहाँ से भारी मतों से जीतने वाले हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं मटियाला विधानसभा को? मटियाला विधानसभा को मैं इस तरह देख रहा हूँ कि एक तरफ धोखेबाज आपदा पार्टी है और एक तरफ ईमानदार पार्टी है जिसने जो कहा है वो किया है, और दूसरी तरफ एक पार्टी है जिसने जो कहा है वो नहीं किया है और अपने ही वादों से मुकरे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम अगले 5 सालों में जो नहीं कर पाए पिछले 10 सालों में, अगले 5 सालों में करेंगे, हमें वोट।
वो सिर्फ वोट को खरीदना चाहते हैं और उसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के सिर्फ पॉलिटिक्स में सिर्फ एक मतदाता को पैसों के बल पे कह लो या किसी भी बहकावे के बल पे यूज करना चाहते हैं। उन्होंने आज तक विधवा ये आपकी बुजुर्ग पेंशन की हुई है, 1000 रुपये सांसद के टाइम पे बोले थे कि देंगे, जब चुनाव था वो नहीं दिया, उसका अमाउंट बढ़ा के 2100 कर दिया है, वो भी नहीं देंगे। बस कुछ नहीं है इनके पास, एक छलावा है, जल्दी की जनता को छलते हैं। काम करने के नाम पे इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, सिर्फ लड़ाई एलजी के नाम पे, कभी सेंटर के नाम पे, अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। अभी चुनाव है 5 तारीख को वोट करने, क्या कहेंगे? हम इसके बारे में यही कहने कहेंगे कि जो गलती आपने पहले की है, 10 साल 11 साल जो दिल्ली को भुगतना पड़ा है, गंदा पानी, बिजली के बढ़े हुए बिल, पानी के बढ़े हुए बिल, और आपको रोड पे जो खड्डे दिख रहे हैं, समस्याएं दुनिया भर की जो आपके सामने है, सबसे बड़ा पोल्यूशन जो आपकी लाइफ को आधा कर दे रहा है। 10 साल हर आदमी की उम्र कम हो जा रही है, जो सिगरेट नहीं भी पीता वो भी 50-50 सिगरेट पी रहा है इस पोल्यूशन की वजह से। मैं चाहूँगा कि इस पार्टी को उखाड़ फेंके और एक ऐसी पार्टी को दें जो कि डबल इंजन की सरकार हो, यहाँ सेंटर में भी और स्टेट में भी, दोनों जगह आपकी पार्टी हो।